मैं हूं मनुराव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तू मैं, जिसका सीधा प्रसारण भी हम उदयपुर न्यूज के यूट्यूब चैनल पर कर रहे हैं। आपको बता दें कि आगामी 25 नवंबर को राजस्थान में 16वीं विधानसभा को लेकर चुनाव आयोजित होने जा रहे हैं और चुनावी इस समर में सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ लगी। वो वनवास की ओर बढ़े, वो सनातन था। माँ सीता और भाई लक्ष्मण उनके साथ निकले, वो त्याग था, वो सनातन था। माँ उर्मिला 14 वर्ष तक इंतजार किया, वो सनातन था। भाई भरत ने पादुका चरण पर लेकर सारे राजपाट का त्याग किया, वो सनातन था। महाभारत के अंदर 5 गांव मांगे भगवान श्री कृष्ण ने कि युद्ध महाभारत नहीं होना चाहिए, वो सनातन था। 100 गालियां शिशुपाल ने दी और उसको क्षमा किया, वो सनातन था। और कलयुग के अंदर भी अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान का नाम बहुत बड़ा नाम आता है। 17 बार 16 बार उसको माफ किया मोहम्मद गौरी को, वो सनातन था। महाराणा प्रताप ने आदरणीय मेवाड़ को माना जाता है, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और जंगलों में रहना मंजूर कर लिया, मेवाड़ की आम जनता के लिए अपना संघर्ष मंजूर कर लिया, वो सनातन था। क्योंकि उसमें त्याग था, तपस्या थी, बलिदान था, अपना सब कुछ सौंपना था। सनातन ये है, किसी को मारना, किसी को हटाना, किसी को मारना, किसी के दर्शन। सनातन जहाँ आप बैठे हुए हो भगवान को मानते हो, वो सनातन है। घर पर अगरबत्ती और पूजा करते हो, वो सनातन है। शिव भगवान का नाम लेते हो, वो सनातन है। सनातन यानी सरलता है। जिस तरह के भगवान का आप पूजन करोगे, जिस तरह से आप मानोगे, वो सरलता है। आप माफ करोगे, वो सरलता है। सनातन का उठा कहां से? आप ही की पार्टी के एक नेता ने सवाल उठाया ना, किसने उठाया? मैं कह रहा सनातन के बारे में, ठीक है? नहीं, जो मैंने जो इस विषय की बात की भाई, सनातन ये है। अब ये जिस इस मुद्दे पर तो बात हो नहीं रही है। हर व्यक्ति ये सनातन की अपनी भावना निकालने के लिए आ रहा है कि उन्होंने किसी को मार दिया। मारना, काटना, पीटना सनातन है ही नहीं। सनातन सरलता और क्षमा है, सबको साथ रहकर चलना, समरसता के भाव से चलना और राष्ट्र को आगे बढ़ाना। भाई सनातन तो ये कहलाता है। अब दूसरी बात में इस विषय पर आता हूँ कि पार्षदों को साथ ये किया गया, वो किया गया, ऐसा कुछ नहीं किया गया। कांग्रेस जमीन पे ही नहीं है उदयपुर शहर में, कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाता है, हर जगह किसी को कोई काम होता है, क्षेत्र में होता है, वो दौड़ता है। आज ये चुनाव के समय में हमें ये लोग दिखते हैं। इतनी समस्याएं शहर के अंदर थी, 3-4 सालों से कोई बोलने वाला नहीं था। इनके लोग थे ना यहाँ पे, पर कोई किसी ने कुछ बोला क्या? केवल जातिवाद की बात जहाँ आती है ये होता है। ऐसा कोई जातिवाद वाला मामला नहीं है। ये केवल एक वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जातिवाद का बढ़ावा हो चुका है। अगर जातिवाद वाला मामला होता है तो शायद मैं कहीं और होता और आप भी कहीं होते, कहीं कुछ होता। आप तो कहीं और हो, ठीक है? आप तो कहीं और हो, ठीक है? आप कहीं और हो, रविंद्र श्रीमाली भी कहीं और हैं। तो ये तो आपने स्वयं मेरी बात शुरुआत करी। इसका दावा कैसे कर सकते हैं आप? क्यों है, सामने नजर आ रहा है। अच्छा। रविंद्र जी श्रीमाली, जिसका 80% उदयपुर की जनता दावेदार मान रही थी, सबसे टॉप पे जिनका नाम था, ठीक है, वो रविंद्र जी श्रीमाली साइड कॉर्नर कर दिए गए। जो कि पिछले 20 साल से अगर एक पार्षद के चुनाव में गुलाब जी ने उनको टिकट दे दिया और चुनाव लड़ लिए, बाकी जो नई पीढ़ी 2010 के बाद 11 के बाद राजनीति में आई है, सक्रिय हुई है, देखो ये बात मानी जा सकती है। देखो मेरी ताराचंद जी जैन 3 बार शहर के जिलाध्यक्ष, जिला प्रमुख रहे हुए। हाँ, ये मान सकते हैं कि भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई त्याग के भाव। ये त्याग का भाव आज की राजनीति में बहुत लोगों में नहीं रहा। आप एक तरफ जिस आदमी को मौका मिला है, उसको 20-15 साल पहले मौका मिलना चाहिए था, 20 साल पहले भी मिल सकता था, पर नहीं मिला। ये मैं मान सकता हूँ। पर ये कि भाई वो पात्र नहीं है, ये गलत बात है। उसका भी समर्पण पूरा और त्याग पूरा। आज मैं 44 साल का हूँ, हो सकता है मुझे 10 साल मौका नहीं मिले, मुझे 55-60 में कोई मौका मिले। ये तो वरिष्ठ हो गए, बुजुर्ग हो गए, इनको फ्री कर दो। अरे भाई 20 साल 25 साल से हम भी तो लगे हुए हैं। जिस बातों का जवाब मेरे को देना चाहिए था, उसका जवाब ये दे रहे हैं। ये स्वयं मान रहे हैं। ये स्वयं मानने वाली बात नहीं हो रही है। संगठन में पद होना और पब्लिक के बीच में जीना बहुत बड़ी बात है। संगठन के वरिष्ठ नेता, संगठन में आपने 5 बार जिलाध्यक्ष बना दिया, उनको एक बार शहर का अध्यक्ष बना दिया। आप जनता भाई साहब की मेहरबानी थी, आम जनता के बीच पार्षद बन गए, भाई साहब की मेहरबानी थी। भाई कोई टिकट मिल गया, भाई साहब की मेहरबानी। आज के तारीख में कहीं कोई कुछ भी बनेगा तो ये कहा जाएगा मेहरबानी। अरे भाई उसका काम भी है। आप बताओ दो मेरे को। अरे क्यों नहीं है, आपका मेरे को बता दो। आप सार्वजनिक जीवन में अगर ताराचंद जी जैन का उदयपुर में कोई योगदान हो अपनी जाति विशेष के अलावा, तो आप मेरे को बता दो। अब आपका कांग्रेस का रोज का काम है जाति विशेष, फलाना विशेष। कांग्रेस क्या करे? आपने तो प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। मैं तो आपको एक ऐसा बोर्ड बता दूं, नारा मंदना प्रदीप जी सिरमाली, मैं आपको ऐसा एक बोर्ड बता दूं जिसके अंदर एक भी जनरल सीट के अंदर सारे पुरुष जैनियों को टिकट मिला, एक भी
ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, ऐसा बोर्ड है आपका और आप खुद उसके प्रमाण है इस बात के। इसलिए गुलाब जी ने जातिवाद की राजनीति नहीं करी, इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और आज जो परिणाम भाई अगर जातिवाद की राजनीति अगर जातिवाद की राजनीति को कोई बढ़ावा मिल रहा होगा तो वो आने वाले समय में परिणाम सामने दिख जाएंगे लोगों को। अपना दुष्परिणाम तो उदयपुर शहर भुगत रहा है ना, दुष्परिणाम परिणाम वाला। भैया मेरी बात सुनो, जातिवादी की बात होती तो प्रदीप श्रीमाली ब्राह्मण नहीं है, तो शहर में राजनीति नहीं अभी। अरे पर मेरी बात सुनो, कहीं मेरे मैं तो कह रहा हूँ मेरे में कुछ कमी होगी। शहर जिला अध्यक्ष कौन है? ब्राह्मण है। प्रदेश अध्यक्ष कौन है? ब्राह्मण है। पर शायद मुझे कोई नैतिक जिम्मेदारी अभी नहीं देनी होगी जितनी देनी चाहिए, तो नहीं दी तो क्या, तो मैं क्या कहता हूँ, ब्राह्मण को ब्राह्मण ही निपटा रहेगा? ऐसा नहीं होता है भाई, ये जाति वाला मामला नहीं होता है। ये सब चीजें वर्तमान संगठन की परिस्थितियां देखते हैं कि कब किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, सबके अपने एंगल होते हैं, व्यवस्थाएं होती है, प्रदीप जी देखा जाता है। मनु भाई, प्रदीप जी ने सनातन की बात करी, किसी कांग्रेसी ने ताराचंद जैन को सनातन विरोधी बोला? किसी आम व्यक्ति ने ताराचंद जैन को सनातन व्यक्ति बोला, सनातन विरोधी बोला? नहीं बोला ना। इनकी ही पार्टी के व्यक्ति ने उनको सनातन विरोधी बोला। अरे भाई मेरी बात सुनो, आप बोल रहे थे भाई, आप प्लीज बिल्कुल बोलिए, अपनी बात रखे। ठीक है, उन्हीं की पार्टी के व्यक्ति ने सनातन बोला, तथ्यों के साथ बोला कि यह बंदा कभी गोरा गणेश जी नहीं गया, ये बंदा कभी जगदीश टेम्पल नहीं गया। उसके बाद उनके मन में इतना अगर सनातन प्रेम होता, जगदीश चौक की दिल्ली से आप गुजर रहे हो, एक जो व्यक्ति यहाँ से 500 किलोमीटर दूर से आता है, 1000 किलोमीटर दूर से आता है, उसको पता है जगदीश मंदिर का क्या महत्व है, वो 4 सीढ़ी चढ़ के जाता है। अगर पंगु होता है तो भी सीढ़ी चढ़ के जाता है। ताराचंद जी जैन जगदीश मंदिर की दिल्ली से गुजर रहे हैं और वो वहां दर्शन नहीं कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और सनातन के ठेकेदार बनते हैं ये लोग। सनातन का मुद्दा किसने दिया? अरे भाई सनातन का, भाई मेरी बात सुनो, अगर परिवार के अंदर 2 भाई में कभी झगड़ा होता है या कोई बात होती है, तो अगर उसके अंदर ये थोड़ी हो जाएगा कि वो दोनों भाई अलग हो गए। ठीक है, कभी कोई बात हो गई और कहीं कोई बोल दिया गया तो इसका मतलब ये थोड़ी वो मंदिर आप वीडियो देखो, सब मंदिरों में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। अरे और जगदीश चौक के जा क्यों नहीं पाए? जगदीश चौक पे उससे पहले उन्होंने, उसके पहले चांदपोल के दौरे थे, उन्होंने वो चले गए थे, वहां पहुंचे और उन कार्यकर्ताओं को रेला नीचे उतर गया था, इस हिसाब से वो चले गए थे। बाकी तुम दर्शन वो 2 दिन पहले जाके आए, वहां पे चांदपोल के दौरे में थे, सब मंदिरों में दर्शन करके आए। आप प्रचार के दौरान जा रहे हैं तो जनता क्या कह रही है, क्या रुकी और क्या कमियां हैं? नहीं, वर्तमान स्थिति में जो उदयपुर का माहौल है और जो राजस्थान का माहौल है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनने जा रही है और उदयपुर शहर के प्रत्याशी भी अच्छे वोटों से चुनाव जीतने की ओर अग्रसर है जी। और जनता के अंदर छोटे छोटे मुद्दों पर बात जरूर है, परंतु जहां राजस्थान और केंद्र सरकार तक वोट देने की बात आती है और आगे तक की बात आती है, तो इन छोटे मुद्दों को केवल जनता गौण समझती है, क्योंकि उनको अभी वर्तमान में राष्ट्र हित उनके लिए सर्वोत्तम है। क्या है राष्ट्र हित? भाई राष्ट्र हित क्या है? राष्ट्र हित ये है कि चाइना बॉर्डर में घुस जाए, राष्ट्र हित ये गैस की टंकी 250 रुपए हो जाए, राष्ट्र हित ये है कि जो सरकार का विरोध करे किसान उन पे जीत चढ़ा दो, राष्ट्र हित ये है कि हर व्यक्ति के महिला खिलाड़ी यौन शोषण के आरोप मिला दो, कचहरी खनन करो, ये राष्ट्र हित की व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था। अरे आप तो मेरे को बताओ राष्ट्र हित हुआ क्या? सब हर प्रकार से उत्तम व्यवस्था और बड़े बोलो कि राष्ट्र हित में क्या हुआ? लोगों का एक सोच है भाई, आज पूरे वर्ल्ड में देश का नाम बड़े अक्षर में लिया जा रहा है भाई, आज नरेंद्र मोदी जी कारण भारत का क्या नरेंद्र मोदी कारण क्या हो रहा है? ठीक है, तो हर व्यक्ति चाहता है भाई कि भाई राष्ट्र हित के लिए भी नरेंद्र मोदी जी को। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, आप बताओ ना राष्ट्र हित क्या? राष्ट्र हित ये है कि अगर कोई महिलाएं हैं अगर यौन शोषण के खिलाफ आंदोलन कर रही है, उसका चरित्र ये सब तो राजस्थान के अंदर हुआ। आज इतने बलात्कार हुए, महिलाओं के साथ रेप हुए, इतनी घटनाएं, राजस्थान में कोई कुछ करने वाला नहीं था। गहलोत जी ने उनका समर्थन करा क्या? टेनी मिश्रा के बेटे ने जीप चढ़ाई किसानों पर, नरेंद्र मोदी जी उस राज्य मंत्री को अपने के बगल में बैठा के आज वर्तमान में नितिन गडकरी के द्वारा रोडों का नेटवर्क का जाल फैलाया गया है। आज विश्व के अंदर जो भारत का नाम लिया जा रहा है, क्या हो रहा है? विश्व में भारत का नाम कब नहीं था? वहाँ पे विश्व में भारत का नाम कब नहीं था? आज जो स्थिति बैठी है कोई स्थिति नहीं बैठी है, तो मीडिया मैनेजमेंट है आपका। ठीक है, आज कश्मीर में धारा 370 हटी है, भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो कई चीजें ऐसी हुई है
कई चीजें ऐसी हुई है जो राष्ट्र हित के लिए होना जरूरी था, जिसके लिए लोग अपेक्षा भरी राम दृष्टि से मंदिर देखते के थे। निर्माण की अगर बात करें तो जो विवाद था ये कानून के पचड़े में फंसा था और कानून से तो निर्णय निकला हुआ। ना, धीरे-धीरे तो निर्णय समय- कानून से तो क्या ये कानून का निर्णय तो समय लगा ना। माननीय न्यायाधीश ने दिया है ना। हाँ, माननीय समय लगा ना उसके लिए। तो अरे मैं तो मानता हूँ दुर्भाग्य इस बीजेपी वालों का है और आरएसएस वालों का है कि एक जुलूस निकलता है, उसके अंदर नारा लगता है जो राम को लाएंगे वो हम उनको लाएंगे, और ये सनातनी, ये सच्चे सनातनी मेरे मित्र हैं, अरे मैंने अभी आपको बताया है, इस कलयुग में मैंने अभी आपको बताया है सनातन का मतलब ही इनको नहीं और पता ये लोग नारे लगाते हैं भाई, सनातन का मतलब ही इनको नहीं पता है और ये कह रहे हैं सनातन छोड़ो, आप तो बोलो आपकी पार्टी के भव्य मंदिर राम आए तो हम उनको लाएंगे। कौन? उसमें क्या दिक्कत है यार, बोल लो क्या गलत क्या है? जुलूस निकला था मंडी के अंदर, ठीक है ना, 2-3 मेरे मित्र बीजेपी के थे, मेरे को देख के बोले जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, मैं रुक गया। तो मैंने बोला मेरे मित्र है बचपन के, राजनीतिक विचार अपने होते हैं, मैंने कहा वैसा बसो कौन पैदा भी हो आणि सृष्टि में आणि कलयुग में जो राम न ले सके वैसा हंसो। अरे भाई साहब, भगवान राम का आप जब अपने जीवन काल में आप ये जिस सिस्टम से आकर उन्होंने राज्याभिषेक हुआ था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी बिल्कुल व्यवस्था के हिसाब से वो वापस उनका राज्याभिषेक, आपकी मजबूरी हो सकती है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, सनातनी साबित करने के अंदर। अरे मैंने अगर बताया जो राम को लाए हैं ऐसा नारा सनातनी का आप मतलब ही नहीं समझते हो। सनातन की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, सनातन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सनातनी, अरे ये सनातनी का अभी मैंने इतना बड़ा उदाहरण दे दिया। कमजोर नस्ल पकड़ ली, आपका कैंडिडेट, आपकी पार्टी ने मुद्दा दिया, आपकी पार्टी ने कोई मुद्दा दिया नहीं दिया, परंतु इस विषय की जानकारी तो हुई आप लोगों को, इसका कोई लेना देना ही नहीं उससे। पुष्पेंद्र जी, सवाल से हटते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं। आप प्रचार में जा रहे हैं, क्या लग रहा है जनता का क्या रुख है और जनता की मूलभूत समस्या क्या है जो एक विधायक को पूरी करनी चाहिए? मनु भाई, वास्तव में क्या है, ये सच है कि 20 साल से गुलाब जी चुनाव जीत रहे हैं। अब हुआ क्या है कि उदयपुर का जो भी विकास हुआ है उसकी सीधी सीधी गणित भाई साहब की है, जहां भूमाफिया हैं और जहां भाई साहब के पट्टों की जमीनें हैं, ठीक है, उस हिसाब से भाई साहब ने, आपको मैं सच उदाहरण देता हूं, आप 100 फीट जितनी भी 100 फीट निकली है, ठीक है, और सबसे अच्छा उदाहरण तो अपनी बुआना वाली 100 फीट को यूनिवर्सिटी रोड से निकली है, वो नन्नालाल जी भैया की होटल्स को क्रॉस करती हुई जहां जहां मतलब इनकी प्लानिंग थी उससे वो रेंगती हुई जा रही। कहीं भी आप सूद सावल में कोई 100 फीट होटल बता दो, आप मेन सूरजपुर चौराहा देख लो, ठीक है, उसके वो किनारे बनी पार्किंग देख, मतलब कोई चीज, आप नगर परिषद का पार्किंग देख लो, ठीक है ना, कोई उसमें पानी भर रहा है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, समझे ना, ही मैन वन मैन आर्मी चल रही है इनकी पार्टी में। हम मानते ही कांग्रेस की अगर, तो आप भी तो शहर के हित में कुछ बोल सकते हो। उसके बाद अब जो चुनाव हुआ है उसके अंदर प्रत्याशी, एक बहुत बड़ा मुद्दा देश में चला है, जो एमएलए लड़ रहा है उसको एमएलए की फुल फॉर्म नहीं पता है। तो अभी शहर में बहुत मुद्दा चल रहा है कि बहुत हिंदुत्व के नाम पे, बहुत हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश हमने चुनाव लड़ और हम बैठ गए। अब हमें चाहिए एक ऐसा उम्मीदवार जिसका कोई विजन है, ठीक है, ताराचंद जी का कोई विजन नहीं है, आपको कैसे पता? हम उनका सामने आपकी स्थिति, वो जिस निर्माण समिति में आप सूरजपुर चौराहा, अरे आप उधर आपकी पार्किंग का आप सहमत हो? कितनी गाड़ियां खड़ी थी उसमें? भाई सूरजपुर चौराहे का मुद्दा तो हमने भी उठाया, सूरजपुल मुद्दे का चौराहे का पार्किंग में कितनी गाड़ियां खड़ी थी? मैं तो उसके लिए लड़ा हूं ना, मैं कब उसके लिए मना कर रहा हूं? हम भी लड़ रहे हैं। अरे पर कहाँ लड़े? कांग्रेस क्या थी? आज ये जिस रोड 100 फीट रोड की बात कर रहे हैं, ये आज बनी है क्या? अरे आंदोलन करते ना, कांग्रेस कहाँ थी उस समय? उदयपुर शहर में मर थोड़ी गई थी क्या कांग्रेस? पर ये कांग्रेस सब अपने आप, मेरे को तो बोलना ही नहीं पड़ रहा है, मैं जो मुद्दा उठा रहा हूँ, प्रदीप जी सिरमाली बोल रहे हैं, मैं उठा चुका हूँ, तो ये तो आप मान रहे हो? अरे उठा चुके हो, नगर परिषद फेल हुई है, यही बोलता है ना, फेल और गलत वाली बात ही नहीं हो रही है। अच्छा प्रदीप जी भाई साहब, मैं एक बात बताऊं, ठीक है, उसमें जनता को पता है ना हम लोगों के बारे में कि हमने भाई, हम जहाँ लड़े, हमने गलत के लिए बोला, तो हम कह रहे हैं ना भाई, जहाँ गलत और सही हुआ उसके लिए तो हम लड़े हैं यार। अच्छा प्रदीप, इसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं है, परंतु जिस टेढ़ी मेढ़ी ये रोड निकली, वहां से निकली, अरे भाई ये आज ही क्यों याद आ रही है आपको? 10 साल पहले याद क्यों नहीं आ रही? हर बार आ जाती थी, क्यों नहीं आएगी? चुनाव में, हर बार चुनाव में याद आती है। जब सार्वजनिक बाकी मंच पे बोला जाएगा, बोला जाता है, अरे भाई जब बोलना चाहिए बोला जाएगा ना, मंच पे नहीं राजनीति, भाई साहब यार ये गजब कर रहे हो, जीवन में राजनीति सोशल मीडिया और या बोलने से नहीं होती, सड़कों पे उतरना पड़ता है। मैंने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया था सूरजपोल के लिए, ठीक है, जनता साथ में नहीं थी उतनी जितनी आनी चाहिए थी। वो अब मेरे साथ में बीजेपी के, ठीक है, अरे बात यहाँ बीजेपी कांग्रेस की नहीं, उदयपुर शहर पहले हमारा है,
ठीक है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मैं बिल्कुल कर्मठ उसका सिपाही हूँ, मैं उसका कर्मठ सिपाही हूँ। अगर नहीं कर्मठता गलत सलत सही नहीं, जो चीज गलत लगी हमने कहा, और आज नहीं कल उसका फैसला होगा। तो अरे पर इससे जनता, जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं भाई। मैं आप और ये गलत बात बोल रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ कि ये अकर्मण्यता है और आप तो स्वीकार कर रहे हो। नहीं, तो बात एक हो गई, कांग्रेस ने उठाई, आपने उठाई, बात एक ही बात है। ये कुछ ये होना चाहिए था, सोशल मीडिया पे चला। सोशल मीडिया की राजनीति से अगर जनता जुड़ती है तो आज से आज हर सोशल मीडिया को सरकार बना ली विश्वगुरु ने। अरे भाई विश्वगुरु ने सरकार बना ली। जनता के बीच में आना पड़ता है। तो आज की नरेंद्र मोदी जी खुद यूट्यूबर है, जनता के बीच में उतरे। जनता के लोग, नरेंद्र मोदी जी खुद यूट्यूबर है, केवल फेसबुक चला। नरेंद्र मोदी जी, अरे भाई आज सोशल मीडिया को आप गालियां दे रहे हो। सोशल मीडिया जानकारी का विषय है, अखबार का विषय है कि आप पढ़ोगे। नरेंद्र मोदी जी को यूट्यूबर पे आना पड़ा। बीजेपी आरएसएस की आईटी सेल ने नेहरू जी का चरित्र करके तो पूरी सरकार बना ली। हाँ, तो उनके अंदर ये भाई आप केवल जानकारी दे सकते हो, लेकिन उसके लिए वापस उतरना भी पड़ता है मैदान। आप उतर रहे हो ना? हम उतर रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देंगे। धन्यवाद अपनी पार्टी का मान रहे हो उतना खुल के। हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर उदयपुर शहर में जो भी कार्य हुआ है लोगों को पसंद आया है, और कुछ कार्य गलत हुए तो हो सकता है समय के साथ वो भी सही होंगे, परंतु चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता है जो केवल सोशल मीडिया और फेसबुक पे माध्यम से जो राजनीति कर रहे हैं, ये जब तक चलो मन्नू भाई साहब, मैं प्रदीप सिंह को चैलेंज करता हूं कि 20 साल से इनके विधायक रहे, और गुलाब जी एक बहुत बड़ा कद है, राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह, लेकिन गुलाब चंद कटारिया एक बहुत बड़ा नाम था, सीएम के उम्मीदवार थे, वर्तमान में राज्यपाल हैं, गृह मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, और एक बड़ा बीजेपी में सशक्त नाम है, आरएसएस में उनका नाम है। अपन एयरपोर्ट से उतरते हैं और गाड़ी में बैठते हैं, जैसे अपन रुकेंगे एक सीमेंट फैक्ट्री नजर आएगी अपन को, ठीक है, थोड़ा सा उसके आगे आएंगे अपन को हिंदुस्तान जिंक नजर आएगा, जैसे ही थोड़ा सा आगे आएंगे अपन को कॉटन मिल नजर आएगा, उसके बीच में अपन को विद्यापीठ नजर आएगा, फिर अपन उससे थोड़े से आगे निकलेंगे तो सेवाश्रम, आपको सेवाश्रम किसी जमाने में बहुत बड़ा इंडस्ट्री थी, वो सारे प्रोडक्ट ना करते थे, और बाद एक वेधशाला भी थी, ठीक है, फिर आगे आएंगे बीएन संस्था मिलेगी आपको, बहुत बड़ी संस्था मिलेगी, ठीक है, फिर अपन उसके आगे आएंगे तो अपन को ये उदयपुर का सारा विकास, सुकाड़ा सर्कल, फतेह सागर, रेलवे ट्रेनिंग स्कूल, एयरपोर्ट, मोहनलाल सुकाड़ा ने जितना उदयपुर का विकास करा, ठीक है, इस माइल पत्थर वाला कोई काम अगर गुलाब चंद कटारिया ने करा हो, मैं अभी बीजेपी ज्वाइन कर दूंगा। काम के एक विधायक नाली बनवा रहा है, सड़क बनवा रहा है, चौराहों को आड़ा कर रहा है, कभी सोडा कर रहा है, कभी डिवाइडर लगवाता है, कभी डिवाइडर, ये विधायक का काम, जिस लेवल के विधायक जी प्रदीप जी आप साबित कर रहे हैं इस माइल पत्थर का कोई काम करा हो, मैं अभी बीजेपी ज्वाइन करने को तैयार हूं। गुलाब चंद जिस लेवल का नाम था, तैयार है। मेरी बात सुनो, ऐसा माइल पत्थर काम इसको कहते हैं, काम इसको कहते हैं। इनके आज तक एक ही बात खड़ी हुई है, मोहनलाल जी सुखाड़िया ने ये किया, उन्होंने ये किया, अरे भाई उसके बाद आप लोगों ने किया, क्या गिरजा जी ने करा, क्या क्या नहीं करा, एक सेकंड, आईआईएम कौन लाया, आईआईएम कौन लाया, एक सेकंड प्रदीप जी, आईआईएम कौन लाया, आईआईएम कौन लाया, उस पेज को आगे बढ़ाने में प्रदीप जी आप नेता अनपढ़, आप तो बढ़िया लिखा हो, आईआईएम कौन लाया, आईआईएम कौन लाया, कौन लाया, अशोक गहलोत लाया, आईआईएम कौन लाया, अरे ये प्रक्रिया इनके लिए ऐसे इंस्टीट्यूट बने रहते हैं, आप विद्यापीठ संस्था, बीएन संस्था, ये प्रक्रिया है भाई, कॉलेज आएंगे, रोड बनेगी, नेटवर्क होगा, ये एक प्रक्रिया जो सतत भाई गुलाब जी को नहीं लाए कुछ, आज आपके अरे गुलाब जी को नहीं लाए, गुलाब जी को नहीं लाए, कच्चे घर से पक्का घर होगा, लाइट भी जलेगी, थोड़े दिन बाद टीवी भी आएगी, फ्रिज भी आएगी, अरे आईएम लाए, ये लाए, अरे भाई मैं क्या करूं, देवास की योजना चली थी, धन्यवाद मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब का, जो माथुर साहब माथुर ने योगदान दिया, गिरजा जी ने योगदान दिया, सबने योगदान करा, जी ने भी, माँ आदरणीय किरण जी का भी योगदान रहा, और गुलाब जी भाई साहब ने भी फेज 2, 3 में जो भी वो ला सकते थे बजट में, उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया, पर ये अपन मुद्दे से निपट के मनोहर जी, मैं तो इनसे चाहता हूँ कि 20 साल विधायक गुलाब चंद कटारिया, बहुत बड़ा नाम, सीएम के उनकी पत्नी के कथन है कि मैं चाहती हूँ कि एक बार ये सीएम बने, ठीक है, गुलाब चंद कटारिया का ऐसा कोई पत्थर बता, हर व्यक्ति चाहता हो कुछ न कुछ बने, हाँ तो आया क्यों, अरे भाई साहब आप बीजेपी के प्रतिनिधि हो, गुलाब जी के प्रतिनिधि हो, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप एक काम बताओ जिसको काम कहते हैं, सड़क नाली नगर परिषद और पार्षदों काम है, ठीक है, वो उन्होंने काम उदयपुर शहर के अंदर पर्यटन क्षेत्र में जो भी कर सकते हो, देवास के अंदर फेज में जो भी कर सकते हो, उन्होंने किया है। अरे यार भाई साहब आप मुद्दे से भटक रहे हो, मैं तो बता रहा हूं जितना बड़ा नेता गुलाब चंद कटारिया को आप मानते हो, आप तो बताओ गुलाब चंद कटारिया ने ऐसा मील का पत्थर कोई काम करो जिसपे आप
सड़क पे आके लोगों से भाई साहब गुलाब जी भाई साहब ये काम कीजिए। तो अरे भाई उन्होंने कुछ नहीं किया होता तो फिर आप लोग आने चाहिए थे भाई, कुछ किया तभी तो जनता उनको चुन के आई है। उसका तो जवाब मैं दे चुका हूं। अरे जनता क्या जवाब, उसका तो मैं जवाब मैं दे चुका हूं। जो आदमी खुलेआम राजनीति करता है जातिवाद की, भाई साहब जनता जवाब देती है। नहीं जनता जवाब कोई नहीं दे चुकी है। जनता आप छह तो जवाब वोट दो। बने, मैं तो 6 वोट बने। अच्छा ठीक है, लगातार विधायक जीत रहे और हम वापस जीतने वाले हैं। अरे 3 तारीख को आप देख लीजिए। वो अलग बात। ठीक आप है, तो आज क्योंकि भी जनता जुड़ी हुई है। आप तो मुद्दे पे आओ। गुलाब मुद्दे पे चंद हूं। कटारिया का एक काम बताओ जिसको कि मील का पत्थर साबित कर सको। अरे भाई, एक काम बताओ। अरे उदयपुर शहर के अंदर जो क्या कर दिया विकास उदयपुर हुआ, शहर में? पर्यटन के अंदर विकास हुआ, क्या व्यवस्था पर्यटन- हुआ, क्या नया जो बना? भी हुआ, अरे क्या नया बना? अरे विकास नहीं हुआ होता तो आप कहते हैं भाई कि आप घर बैठो, जनता घर बैठा देती उनको। अरे यार है? देखो प्रदीप जी, चुनाव में 6 दिन बाकी है सिर्फ, और अब तो चुनावी घोषणा पत्र आ जाना चाहिए। उदयपुर शहर से आपके प्रत्याशी का घोषणा पत्र क्या है, या क्या वादे किए उन्होंने, क्या घोषणाएं की? वो ये चुनावी घोषणा पत्र का क्या है इस बारे में भी मेरे को जानकारी नहीं। मैं अपनी पूरे अपने काम में लगा हुआ हूँ, तो क्या है क्या नहीं है इस बारे में पूछ के, अगर ऐसा घोषणा पत्र जारी हुआ होगा तो आ जाएगा जी। क्या आपके प्रत्याशी, उनकी क्या विजन है शहर के लिए? हमारे प्रत्याशी का विजन आप उनको बराबर फॉलो कर रहे हो। वो अपना विजन सामने प्रत्यक्ष रूप से अपने हर भाषण में बोल रहे हैं। ठीक है, उनका जो सपना है उदयपुर का, वो उदयपुर से जुड़े हुए हैं। उनकी पत्नियां सिटी कॉलेज में पढ़ी, उनका ससुराल उदयपुर के अंदर है, उनके बच्चे का जन्म, इनके पास एक मुद्दा था बाहरी, ठीक है ना। और जब वो बाहरी मुद्दा इन्होंने थोड़े दिन का फुस हो गया वो, क्योंकि भाई साहब खुद किरण जी के प्रचार में गए थे, प्रदीप जी भाई साहब खुद, ठीक है। उदयपुर से किरण जी वहां लड़ ले तो बाहरी नहीं, उनकी बेटी वहां लड़ ले तो बाहरी नहीं, हमारा गौरव वल्लभ पाली से यहाँ आके लड़ ले तो बाहरी, तो इनका वो मुद्दा तो फुस हो गया। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, देखे। और जो विजन है भाई बाहरी का मुद्दा सबसे हमारे से ज्यादा तो इनका है। ठीक है, ताराचंद जी भाई साहब ने अभी एक बात जरूर कही है कि उनका प्रमुख जो उन्होंने सोच रख रखी एलिवेटेड रोड की, जो उन्होंने एलिवेटेड रोड पास करवा रखी, उसकी फाइलें भी निकला रखी है। बहुत जल्दी अगर विधायक बनते हैं तो वो एलिवेटेड रोडों का काम शुरू करवाने वो इसलिए भाई साहब एलिवेटेड रोड ताराचंद जी को इसलिए याद है कि वो पारस जी ने रुकवा रखी थी। वो पारस जी के होटल बीच में आ रही थी, पारस जी ने रुकवा रखी थी, और पारस जी ने अब पारस जी ने की बात करो तो क्यों मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। दीदी आपकी मजबूरी है, आपको सेफ साइड करनी पड़ रही है ताराचंद जी को, आपको खुद पता है कि आसपास भी नहीं। मैं ये चाह रहा हूँ, मैं आप ताराचंद जी को एलिवेटेड रोड नजर याद आ गई, वो एलिवेटेड रोड पारस जी ने रुकवा रखी थी। का क्या है ताराचंद जी का, मुझे अभी इस विषय पर ध्यान आया कि उनका मुख्य मुद्दा जो यहाँ की जो पार्किंग की जो या जो रोड पे जो समस्याएं हो रही है, तो उनका एलिवेटेड रोड बनाना उनका सर्वप्रथम लक्ष्य है। ये मुझे अभी अच्छा कितने साल पहले नगर निगम में रहते हुए सारी फाइलें निकली है, सब लोग जानते हैं। और प्रदीप जी भाई साहब विषय को उसका प्रदीप जी भाई साहब पास भी करवाया है, और बहुत जल्दी विधायक बनने के बाद इस काम की शुरुआत वो करेंगे। प्रदीप जी भाई युवा साहब मोर्चा में आप रहे हैं, उस समय का युवा मोर्चा बड़ा जोशीला वो हुआ करता था। चुनाव है, चुनाव में युवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और आपके युवा मोर्चा में बिखराव है। क्या कहेंगे, आप मानते हैं इसको बिखराव है? भाई कभी कभी क्या उत्तेजना में कई काम ऐसे हो जाते हैं जिस कारण, लेकिन फिर भी ऐसी बात नहीं है। सबको अलग अलग क्षेत्रों में काम दे दिया गया है, सब अपने अपने क्षेत्र में युवा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को चाहे, क्योंकि सब हमारे को तो ये तो ही नहीं कि एक शहर की सीट जीतनी है, देहात की नहीं जीतनी है, एक मावली की नहीं जीतनी, सबको अलग अलग क्षेत्रों में काम देगी। हर युवा मोर्चा का अलग अलग क्षेत्र में सब लोग लग गए हैं। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी युवाओं के बलबूते सरकार बनाएगी और यहाँ से सभी जगह से चुनाव वो जीतेगी। आपके भी यूथ कांग्रेस एनएसयूआई अगर ले लें तो सक्रिय इतनी नहीं रहती है जितनी युवा मोर्चा रहती है। ये बिल्कुल इसमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। हमारे जो संगठन है, जो सब संगठन है, वो इतने एक्टिव नहीं रहते हैं। लेकिन गौरव वल्लभ के आने के बाद एक थोड़ा सा चेंज नजर आया। आप भी देख रहे होगे, आप बराबर फॉलो कर रहे हो, पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े हो, कि हमारे यूथ कांग्रेस एनएसयूआई भी, और वर्तमान में हमारे पार्टी में अंदर कोई बिखराव नहीं है। सभी एक मंच पे आ गए हैं। सभी को गौरव वल्लभ जी ने अपने कुशल नेतृत्व से कह लो, या उनकी वाक चातुर्य से कह लो, या उनका जो प्रभाव है बोलने का इतना अच्छा, कि लोग सब एक मंच पे आ गए हैं। सभी संगठन जी जान से लगा हुआ है। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा कैंडिडेट है, कहीं टक्कर नहीं है आसपास भी। क्योंकि जातिवाद को छोड़ दिया जाए तो ताराचंद जी जैन और गौरव वल्लभ में कोई वो नेशनल लीडर का वक्ता प्रवक्ता तथ्यों पे बात रखने वाला व्यक्ति है। और उसको पूरा युवा, मैं भी
कल परसों बाजार में निकला था, एक तो मैं एक चाय की दुकान में बैठा, तो एक अच्छा गणितज्ञ हो, एक अच्छा गणितज्ञ हो, एक अच्छा केमिस्ट्री वाला हो, केमिस्ट्री पढ़ाने वाला टीचर हो, एक अच्छा रसायन विज्ञान पढ़ाने वाला हो, और एक आप जैसा अच्छा पत्रकार हो। सबका अपना अपना क्रेडिट होता है कि नहीं होता है। वो सीए है, कितने जीरो लगेंगे, कितने प्लस होगा, कितना माइनस होगा, तो ये जानकारी उनको ज्यादा रहेगी। आज आप हैं तो आप पत्रकारिता क्षेत्र में है, तो हो सकता है आप वो शानदार सवाल किसी के ऊपर दाग सकते हैं जिसमें सामने वाला हिल जाए, एक बिल्कुल कांच जैसा ट्रांसपेरेंट आईना आप बता सकते हैं। तो क्या है कि किसी का बहुत अच्छा पढ़ा लिखा होना और किसी का बहुत अच्छा पढ़ा लिखा नहीं होना किसी की होशियारी तय नहीं करता। राजनीति में पढ़े लिखे आने चाहिए या नहीं? पढ़े लिखे आने चाहिए, मैं इस बात का खंडन नहीं करता हूँ, पढ़े लिखे नहीं आने चाहिए, पढ़े लिखे आने चाहिए, पर हम हमारी संस्कारी मर्यादाओं को भूलते हुए कि देख ये अनपढ़ है, कि ये नहीं है, कि ये बहुत होशियार है, ये हम तय नहीं कर सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है जिस कालखंड परिस्थिति में जिसकी एजुकेशन हुई, कैसे हुई, नहीं हुई, वो सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप हुई है। जैसे मैंने पढ़ी की बात कर रहे हो, जैसे मैंने पढ़ी थी 4 दिन पहले आपने नेता को मूर्खों का सरदार कह रहा है, वैसे मैंने पढ़ी। आप संस्कारों की बात कर रहे हो, राजनीति क्षेत्र के अंदर भाई साहब आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, उतारा जाता है जिस लेवल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रॉस कर दिया है, अब राजनीतिक संस्कारों के कम से कम आप तो मत करो यार। जो संसद में बैठकर नेहरू जी को किन परिस्थितियों में नेहरू जी ने अपना पदभार ग्रहण करा था, जो संसद में बैठकर आज भी 70 साल पुराने बातों को याद करके उनको उनके ऊपर लाछन लगाता है, और आप संस्कारों की बात कर रहे हो, आपको तो शोभा ही नहीं देती। और 10 दिन पहले नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि ऐसा बटन दबाइए जैसे फांसी दे रहे हो। अरे आप जल्ला दो, देश का प्रधानमंत्री एक आंदोलन का कार्यकर्ता बना रहा है, जैसे फांसी दे रहे हो, ऐसा बटन दबाना कि जैसे फांसी दे रहे हो। ये देश का प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि विपक्ष के नेता को कि मूर्खों का सरदार है, ये देश का प्रधानमंत्री की भाषा है। अगर संस्कारों की बात करो, दूर तक संस्कार की बात करा करो, जो व्यक्ति में होगा, जिस व्यक्ति में जैसी काबिलियत होगी, धीरे धीरे वो सामने निकल के आ जाएगी। जय श्री राम के नारे लगाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। जय सिया राम है, जय सिया राम भी वही है, जय सिया राम भी वही है, जय सिया राम भी वही है, हर हर महादेव भी वही है। आपके कम से कम बोलना तो सीख गए, मन्नू भाई बोलते भी नहीं थे, कोई नहीं बोल। आप तो भाई साहब इसकी तो बात करो, मन्नू भाई कम से कम मंदिरों में दोग लगाना सीख गए। अच्छा, आप मंदिरों पे दोग लगाना सीखा हो गया, आप मंदिरों भाई साहब कांग्रेस जिनको छंद दो है। मैं आपको सच का किस्सा सुना रहा हूं। अभी पिछले वर्ष जब राम मंदिर के चंदे की बात चल रही थी, तो आरएसएस के लोग हर मोहल्ले से चंदा लेके निकले थे, मेरे घर पे भी आए। मित्र हैं, दरवाजा खोला, मैंने पत्नी को बोला चाय बनाओ, तो एक उनमें से एक व्यक्ति बोला कि अरे ये तो कांग्रेसी है, ठीक है। तो मैंने उस व्यक्ति, उसकी उम्र होगी 45 वर्ष की, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई एक काम कर, तू हनुमान चालीसा में छंद कौन सा है, दोहा कौन सा है और चौपाई कौन सी है, ये बता दे, ठीक है ना। हे वैसा मुझसे क्या लेने देना। और मैंने कहा यार तू तो कट्टर है, तेरे को ये नहीं पता छंद कौन सा, दोहा कौन सा, चौपाई कौन सा। मैंने कहा छंद को अलग तरीके से पढ़ा जाता है, चौपाई को अलग तरीके से पढ़ा जाता है, दोहे को अलग तरीके से पढ़ा जाता है, और तू ठेकेदार बन रहा है, जो सिया राम बोल दे वो इनको अखड़ जाता है। नहीं भाई साहब, आपने कभी ये कह रहे, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा सिया राम बोलने वालों को कुछ कहो। आपको जय श्री राम भी बोलते हैं, हम सिया राम भी बोलते हैं, सीताराम भी बोलते हैं, श्री कृष्ण भी बोलते हैं, राधे कृष्ण भी बोलते हैं, हर महादेव भी बोलते हैं। ये सनातनी की बात। आप बताऊं आपको, इनके प्रत्याशी के एक भतीजे हैं जिनेंद्र जी शास्त्री, ठीक है, उनकी एक वीडियो वायरल हुई, खूब चल रही है, खूब पिछले 6 महीने चल रही है। अस्पताल एक ऐसी जगह है मन्नू भाई, जहां कितना ही क्रूर, कपटी, कुटिल व्यक्ति भी चला जाए तो उसकी डेली क्रॉस करते ही यूं लगता है यार अपन इसको क्या दे दे, हैं। वहां जाते अपन दिल प्रभावित हो जाता है, कहीं कोई पड़ा हुआ है, कोई है। उस अस्पताल में वो व्यक्ति कुटिल रचना करके है और पार्किंग के माध्यम से धन कमाने का प्रयास कर रहा है। मतलब आप हद देखो राजनीति के अंदर कि ये स्तर उस व्यक्ति का, ठीक है, बात सुनो कि भाई वो ताराचंद जी का रिश्तेदार है, वो आपका विधायक का दावेदार था। अरे वो ठीक है, वो चर्चा, वो विधायक का दावेदार था। क्या बात कर रहे हो? पार्टी का एक बड़ा परिवार है, उसके अंदर कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस विषय पर क्यों नहीं होता? चर्चा होनी चाहिए, चर्चा उस विषय में चर्चा होनी चाहिए, यही तो गलत होगा
यही तो गलत होगा, चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? गलत होगा तो सबके सामने है। आचरण पे चर्चा होनी चाहिए, इसका भी चिन्मयानंद के आचरण पे चर्चा होनी चाहिए, सेंगर के आचरण पे चर्चा होनी चाहिए, चर्चा क्यों नहीं होगी? कोई भी आदमी चर्चा क्यों नहीं होगी? करो ना यार, क्या दिक्कत है? टेनी मिश्रा अगर किसानों पे जीप चढ़ाएगा तो उसमें चर्चा होनी चाहिए, चर्चा क्यों नहीं होगी? किसी पर कोई भी चर्चा वाली बात ही नहीं है। मेरी बात सुनो, अगर वो व्यक्ति गलत है या वो क्यों, कोई भी व्यक्ति गलत है तो उसका हिसाब किताब सबका सामने आएगा यार, चाहे प्रदीप श्रीमली हो चाहे आप हो। राजनीति का मतलब ये थोड़ी है कि आप कोई भी पोपर करना तैयार करके। समय की सीमा है। आप कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप भारतीय जनता की तरफ से पार्टी की तरफ से कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मैं तो भाई साहब से ही पूछना चाहूंगा कि भाई साहब, अगर वैसे तो चांस बहुत कम है, चौथी बार अशोक गहलोत सरकार, ठीक है ना, जिस तरीके से आपके कुछ तथाकथित, आपके तो घर घर से मुख्यमंत्री निकल रहे हैं, राठौड़ साहब कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री, वसुंधरा जी कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री, मेघवाल साहब कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री, ओम बिरला जी भी कह रहे हैं शायद मैं मुख्यमंत्री। आपके भी तो तैयारी, हमारे तो दो हैं, हमारे तो दो हैं। तीसरा नाम बता दो आप, तीसरा नाम बता दो आप। एक कह रहा तीसरा नाम बता दो, कुर्सी छोड़ नहीं रही, एक कह रहा मुझे कुर्सी मिल रही। ठीक है, सवाल ये है कि अगर उदयपुर के अंदर आपका विधायक, आप तो ऐसा कोई मील का पत्थर, ऐसा कोई बड़ा काम जो सो की पिछली कांग्रेस सरकारों में हुए हैं, रेलवे ट्रेनिंग स्कूल, एयरपोर्ट, ऐसी बड़ी हिंदुस्तान जिंक जैसी चीज आपने तो बेच खाई। हमारा ये फिर ये बात कर रहे बेच खाई, हिंदुस्तान जिंक तो आपने बेचा ना। तो आप सो रहे थे क्या? आपने बेचा ना। अरे पर आप सो रहे थे तो देश ही बेचना है, वो तो शोर कह रहे हैं, मीडिया आपकी मैनेज है, अरे सब मैनेज है, सब चीज बेची। आप बताओ क्या बनाया, आप बताओ क्या बनाया, चलो मैं तो आप बताओ क्या बनाया, आप क्या बनाने वाले? आप शहर के लिए क्या बनाने वाले मेरे को बताओ। अरे पर एलिवेटेड रोड था, पारस जी को निपटाओगे, इसलिए वो ताराचंद जी ने बोल दिया ये निपटा भाई यार, इतने दिन आप सवाल क्या था आपका? आप आपके बड़ा काम क्या करने वाले हो? मैं तो कि मेरे कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बन रही है, कांग्रेस के केवल जुमले वादे हैं, कोई लेना देना नहीं है। पहले तो ये सबसे पहले इनसे विधायक की बात तो बात भी की जाए, पहले बोर्ड के अंदर कुछ एक पार्षदों की संख्या ऐसी कर परिणाम आने के बाद आप दोनों को वापस बुलाएंगे। ठीक है, हाँ भाई, मैं तो आने के लिए तैयार हूँ ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं 100% आने के लिए तैयार हूँ। मैं तो केवल इस आपके माध्यम से आज ये कहना चाहूंगा कि भाई हिंदुत्व के होने के नाते, भारतीय संस्कृति के हम होने के नाते मैं सभी भाइयों से और यही अनुरोध है कि सनातन संस्कृति के बारे में जो कोई नहीं जानता तो उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो हमारे अपने हों चाहे वो कोई भी हो, जब तक उसके गूढ़ रहस्यों तक नहीं जाए तब तक। क्योंकि आपके ही एक समाचार पत्र में मैंने उसके अंदर भी पढ़ा था जिसके अंदर सनातन का बहुत ही अंदर तक का विश्लेषण था, तो मैं तो केवल सरलता के साथ ऊपर से बोला है कोई सनातन राव जी ने लिखा था, ठीक है, सनातन में क्या है, ठीक है, तो मैंने केवल ये बताया कि त्याग, तपस्या, समर्पण, ये त्याग जो हमारी भारतीय संस्कृति में रहा हुआ है ये बना रहे। चुनाव है, ये भी होंगे, जाएंगे, आप केवल जनता के बीच में जाए, जनता के लोगों के बीच में जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व करते हुए कोई सवाल करना चाहते हैं? नहीं, सवाल कोई इनसे सवाल ही नहीं है, कोई हमारी ऐसी बात भी नहीं है। और हम भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनेगी और इनकी जो भी अपेक्षा है ये बिल्कुल आके मंच पे रखे, उस समय भी रखे, ऐसे मंच के माध्यम से जो भी होगी और जो विधायक जी जीतेंगे, जो अच्छा होगा और शहर के विकास की कोई बात होगी उसको सतत पूरा किया जाएगा। और प्रदीप श्रीमली आज भी इस मंच के माध्यम से ये कहना चाह रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी था, आज भी है, और हमारा व्यक्ति अगर कहीं कोई गलत भी करेगा और उसका विरोध करना पड़ेगा तो भी हम करेंगे, अगर गलत कार्य का हम विरोध करेंगे उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अंतिम सवाल जनता जनार्दन से क्या कहना चाहते हैं? प्रदीप सिंह ने मेरा एक तो दिल जीत लिया, ये उस मामले में कोई नहीं, राजनीतिक अपनी जगह, आदमी को जो भी कुछ हमारी बीच में वही उसके, क्योंकि ये हमेशा ये बातें अपनी पार्टी का विरोध भी करते हैं और शहर के मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, इसलिए बधाई के पात्र हैं। अगर गौरव वल्लभ जीतते हैं तो मेरे तो जानता हूं जीवन के अंदर सबसे प्रमुख चीजें 3 चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ठीक है, इन 3 क्षेत्र में काम करना चाहिए। अशोक गहलोत जी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम करा, इंग्लिश मीडियम स्कूल लाए, आज आम आदमी कल्पना करता है अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाने की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करा, आज आप मनु भाई जो अपना जनरल हॉस्पिटल है पूरा एमपी से लेके, मतलब जाते ही वहां दिल खुश हो जाता है जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ और जिस तरीके का इंप्रूवमेंट हुआ है जनरल के अंदर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में इन्होंने जितनी भी, वो ठीक है पेपर पर ये नहीं बोले, मैं बोल जाता हूँ पेपर पर लीक हो गए होंगे बीच में, वो तो यूपी में भी हुए, गुजरात में भी हुए, सब जगह होते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन रोजगार, हाँ ज्यादा भी हो गए तो मैं उसके लिए भी माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में आप बहुत काम कराए अशोक गहलोत जी ने, और हर घर के अंदर एक न एक व्यक्ति ऐसा है जो इस मामले में मानता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने काम कराया। क्या कहना चाहते हैं मतदाताओं को आप? अंतिम सवाल मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं, सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग में हमारे पत्रकार महोदय ने बोला, बिल्कुल उस व्यक्ति को अधिकार नहीं है डाइनिंग टेबल पर बैठ के सरकार को कोसने का जो मत देने नहीं जाता है।
आप किसी भी पार्टी को मत दीजिए, अपनी विचारधारा प्रकट करिए और जो परंपरागत विचारधारा है उनसे अलग हटके वोट करिए, कार्य को देख के वोट करिए, कैंडिडेट को देख के वोट करिए, उसकी नीतियों को देख के वोट करिए, उसकी योग्यता देख के वोट करिए। वोट अवश्य करिए, वोट अवश्य करिए, वोट उसको एक दिन छुट्टी का दिन मत बनाइए, पड़ोसी को भी करिए कि भाई वोट डालने जाएं, मतदान अवश्य करिए। देश के लोकतंत्र के अंदर आप बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल आते जाते रहेंगे, नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, आप जिंदा रहना चाहिए और आप अपने जिंदा होने का प्रमाण जब भी देते हैं जब आप मतदान करते हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं मतदाताओं से? भाई मतदाताओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई 25 तारीख को सबसे परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, कोई भी वोट छूट नहीं जाए। मतदान अनिवार्य है, मतदान जरूर करें और शहर के विकास में जो भी बात हो अपनी बात को आगे लाएं, अपने विचारों को दबाएं नहीं, क्योंकि अगर उदयपुर शहर का विकास चाहते हैं तो नीचे से नीचे व्यक्ति को भी खुलकर आगे आना होगा। नहीं तो अगर हम ये सोचेंगे कि नेता है, नेताजी होंगे या किसी वार्ड का पार्षद होगा या वो कर लेगा काम, तो ये 100% आपकी सोच गलत है। हमें वोट भी देना है, जिसको जिताना है, जो भी स्थिति हो पर आपको वोट देना और हमारी समस्याओं को हमें स्वयं को आगे लेकर आना ताकि आगे ये बात जाए, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता है। हम सामूहिक रूप से शहर की व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि उदयपुर पर्यटन का शहर है, जिलों की नगरी है। अगर अच्छा नहीं रहा तो हमारा रोजगार भारी रूप से प्रभावित होगा, हमारी व्यवस्थाएं भारी रूप से प्रभावित होगी। इसलिए आप सब लोग जुड़े, आगे आए और हम सामूहिक प्रयास करें कि हमारा शहर सुंदर शहर बने। जय श्री राम, सीताराम। जी, तो ये थे प्रदीप जी श्रीमाली और पुष्पेंद्र जी शर्मा, जिन्होंने अपने मन की बात कही। कुछ सवाल में गर्मा गर्मी भी हो गई, लेकिन अंत में यही बोला कि मतदान जरूर करें। हमारी भी यही मुहिम है कि मतदान जरूर करें। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इस बार मतदान काफी अच्छे रहे हैं और राजस्थान में उदयपुर जिला एक मिसाल बन जाए कि यहाँ पर 90% से भी ज्यादा मतदान हुआ है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि मतदान जरूर करें, इस दिन को अवकाश के रूप में न मनाएं। नमस्कार, जय श्री राम।